Assalamualaikum dear students. I hope that you are all fine and doing your best in your life. My name is Madni Mahmood and I am your biology teacher. In the last lecture of the 10th class biology chapter 11 homeostasis, we have studied about the functioning of the kidney and then how the kidney is involved in the urine formation. Now in this lecture we study about the second function of the kidney, osmoregulatory function of the kidney, how the kidney is involved in osmoregulation. Before studying this concept of osmoregulatory function of the kidney, we should know about the definition of an osmoregulation. Osmoregulation is basically the maintenance of the concentration of the water and the salts in the body fluids is called an osmoregulation. Means के body fluids में और blood में water की और salts की concentration को maintain करना हमारे पास क्या कहलाता है? Osmoregulation कहलाता है. Then now we study about how the kidney is involved in an osmoregulation. So there are basically the two conditions. Hypotonic conditions means dilute, less solute. And the hypertonic conditions means concentrated, the more solute and the less water. So just imagine hypotonic conditions. In the hypotonic conditions में हमारी body fluids में और blood में more amount of water होती है than normal. Means के hypotonic condition में हमारी body और हमारी body fluids और blood में more than normal amount of water मौजूद है. Then how the kidney is involved to remove this extra amount of water from our body? We studied about that. So अगर हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद है, हाइपोटोनिक कंडीशंस की बात कर रहा हूँ, हाइपोटोनिक कंडीशन में हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद है, तो बेसिकली तौर पर हमारे पास जो नेफ्रॉन है किडनी का, बेसिकली जो फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस पार्ट होता है, इट अंडरगोज द मोर फिल्ट्रेशन. हाइपोटोनिक कंडीशंस में ग्लोमेरुलस अंडरगोज द मोर फिल्ट्रेशन, और जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हमारे पास बनता है उसके अंदर हमारे पास वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है. सो मोर फिल्ट्रेशन करता है, मोर फिल्ट्रेशन के बाद जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है फिर हमारे पास रीनल ट्यूबुलर पार्ट में आता है. रीनल ट्यूबुलर पार्ट में आने के बाद हमारे पास जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है उससे हमारे पास लेस सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की जाती है. लेस सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन से मतलब कम वाटर को वापस हमारे पास पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में डाला जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है वाटर उसी के अंदर ही रहने दिया जाता है. और हमारे पास ये डिस्टल कन्वोल्यूटरी ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, देन पेपिलरी डक्ट और रीनल पेल्विस और यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर से होता हुआ यूरिन पेनिस से फिर आउटसाइड चला जाता है. तो हमारे पास जो इस कंडीशन में हाइपोटोनिक कंडीशन में जिसमें हमारे पास मोर फिल्ट्रेशन हो रही है और लेस सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, जो यूरिन बनता है उस यूरिन के अंदर वाटर की मोर कंसंट्रेशन होती है क्योंकि हम उसको लेस सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करते हैं. वापस रीनल ट्यूबुलर पार्ट से पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में उसकी लेस सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करते हैं और जो यूरिन बनता है वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डाइल्यूट होता है, उसमें वाटर की मोर कंसंट्रेशन होती है. सो जो यूरिन बनता है दैट इज द मोर डाइल्यूटेड यूरिन होता है और दिस डाइल्यूटेड यूरिन इज कॉल्ड द हाइपोटोनिक यूरिन. हम इसको हाइपोटोनिक यूरिन कहते हैं. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेकंड कंडीशन ऑफ द ऑस्मोरेगुलेशन, हाइपरटोनिक कंडीशन. याद रखना जो पहली कंडीशन थी हमने इसकी बात की थी हाइपोटोनिक कंडीशन. सेकंड कंडीशन हमारे पास हाइपरटोनिक कंडीशन. हाइपरटोनिक कंडीशन में से क्या होता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर हाइपोटोनिक कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर लेस अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद होता है इन द बॉडी फ्लूइड्स इन द ब्लड. सो लेस अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद है, देन हाउ द किडनी इज इन्वॉल्व टू सेव द मोर अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी एंड रिमूव द लेस अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम अवर बॉडी. सो इन दिस कंडीशन when we have the less amount of the water in the body fluids and the blood, the glomerulus undergoes the less filtration. less filtration लेकर आता है. जो glomerular filtrate हमारे पास glomerular filtrate आता है बोमेंस कैप्सूल में, उसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है. क्यों? क्योंकि glomerulus less filtration कर रहा है. अब जो ब्लड है, ब्लड में वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम होगी, तो glomerulus क्या करेगा, लेस फिल्ट्रेशन करेगा. लेस फिल्ट्रेशन करेगा, जो glomerular filtrate आएगा उसके अंदर भी वाटर की कम मिकदार होगी, तो हमारे पास ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फिर हमारे पास रीनल ट्यूबुलर पार्ट में आएगा. रीनल ट्यूबुलर पार्ट में आएगा तो हमारे पास ना अब हमारे बॉडी को वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो हमारे पास रीनल ट्यूबुलर पार्ट में क्या होगा, मोर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगी. लेस फिल्ट्रेशन, वाटर की लेस फिल्ट्रेशन हुई है और रीनल ट्यूबुलर पार्ट करेगा मोर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करेगा, मतलब मोर अमाउंट ऑफ वाटर को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से निकालकर, रीनल ट्यूबुलर से निकालकर वापस किस में डाला जाएगा, रीनल हमारे पास पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में डाला जाएगा और फिर वापस वो बॉडी का हिस्सा बन जाएगा वो वाटर अगेन. सो हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होता है, और हमारे पास जो यूरिन आ रहा होता है, जो यूरिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जो यूरिन होता है, यूरिन में वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, हमारे पास कम होगी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कर दी गई है ना. सारे वाटर को दोबारा से हमारे पास पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में डाल दिया गया. जो यूरिन हमारे पास बना है वो कंसंट्रेटेड होगा, उसमें बेसिकली तौर पर वाटर की जो कंसंट्रेशन होगी ना वो बहुत कम होगी. मीन्स के जो यूरिन होगा उसे हम लोग कहते हैं हाइपरटोनिक यूरिन कहते हैं, कंसंट्रेटेड यूरिन कहते हैं. मीन्स उसमें साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी
और वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी, वाटर की दोबारा से हमने सेव कर लिया, वाटर को दोबारा बॉडी में डाल दिया गया. सो इन दिस वे द किडनी इज इन्वॉल्व इन ऑस्मो रेगुलेशन टू सेव द वाटर, और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर के लॉस को बचा देता है, क्योंकि हमारी बॉडी में पहले ही वाटर की रिक्वायरमेंट है, वाटर हमें चाहिए, वाटर की जो कंसंट्रेशन है लेस देन नॉर्मल है, तो हमें उसको नॉर्मल करने के लिए मोर सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन करनी पड़ती है. तो इसको गो थ्रू करता हूँ. मैंने बात की हमारी बॉडी में दो कंडीशंस होती हैं, हाइपोटोनिक कंडीशन. हाइपोटोनिक कंडीशंस में क्या होता है, हमारे पास लेस सोल्यूट होता है और मोर वाटर होता है, मतलब बॉडी में ज़्यादा कंसंट्रेशन वाटर की और हमने एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को रिमूव करना है. तो ग्लोमेरुलस क्या करता है, जो ब्लड आ रहा होता है हमारे पास एफेरेंट आर्टिकल से, ग्लोमेरुलस उसकी क्या करता है, मोर फिल्ट्रेशन करता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है उसमें मोर अमाउंट ऑफ वाटर होता है, और जो रीनल ट्यूबुलर पार्ट होता है हमारे पास वो क्या करता है, हमारे पास लेस सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन करता है, और जो यूरिन होता है जब लेस सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होगी वाटर की तो यूरिन होगा मोर डाइल्यूटेड होगा, मोर अमाउंट ऑफ वाटर होगी और उसको फिर बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा. दिस यूरिन इज कॉल्ड द दिस डाइल्यूटेड यूरिन इज कॉल्ड द हाइपोटोनिक यूरिन. ये डाइल्यूटेड यूरिन हमारे पास क्या कहलाता है, हाइपोटोनिक यूरिन कहलाता है, जिसमें वाटर की मोर कंसंट्रेशन है. हाइपोटोनिक यूरिन की बात की जिसमें हमारे पास अगर इस कंडीशन में हमारी बॉडी में लेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है, तो इसमें क्या किया जाता है, जब एफेरेंट आर्टिकल से जो ब्लड आता है उसमें हमारे पास लेस फिल्ट्रेशन की जाती है, मोर सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन की जाती है. इसके नतीजे में जो हमारे पास यूरिन बनता है, दिस यूरिन इज कंसंट्रेटेड, हैज द मोर अमाउंट ऑफ द सोल्यूट एंड द लेस अमाउंट ऑफ द वाटर. सो इस यूरिन को हम लोग क्या कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ एन ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ द किडनी. इन दिस वे द किडनी इज इन्वॉल्व इन ऑस्मो रेगुलेशन. सो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी वेल. यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इस रीनल ट्यूबुलर पार्ट को कौन कंट्रोल कर रहा है कि आपने ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन करनी है या फिर लेस अमाउंट ऑफ वाटर की सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन करनी है. सो दैट इज कंट्रोल बेसिकली कंट्रोल बाय द ब्रेन. यहाँ पर एक कंसेप्ट बताता हूँ, फिर इस टॉपिक को क्लियर करते हैं, एंड करते हैं. हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड होता है, अगर ब्लड में हमारे पास मोर वाटर मौजूद है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो हमारे पास जो ब्लड प्रेशर होगा ब्लड वेसल्स में क्या होगा, ज़्यादा होगा. Because the blood pressure depends upon the amount of the liquid or amount of the water in the blood. More water means more blood pressure, and if we have the less water in the blood, then we have the low blood pressure. So इस कंसेप्ट को आपने समझना है. अब हमारे पास ब्लड वेसल्स की वॉल्स में सर्टेन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को सेंस करते हैं. उन रिसेप्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, बैरो रिसेप्टर्स कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा, बैरो रिसेप्टर्स कहते हैं. अब जस्ट इमेजिन करें, मैंने बात की ब्लड वेसल्स में जो ब्लड प्रेशर को सेंस कौन कर रहा है, हमारे पास बैरो रिसेप्टर्स कर रहे हैं. अगर मोर वाटर होगा तो मोर ब्लड प्रेशर, लेस वाटर होगा तो हमारे पास लेस ब्लड प्रेशर. अगर जस्ट इमेजिन द कंडीशंस, इफ़ यू हैव द हाइपोटोनिक कंडीशन, अगर हमारे बॉडी में हाइपोटोनिक कंडीशन है, मतलब मोर देन नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद है ब्लड के अंदर, तो हमारे पास जो ब्लड प्रेशर क्या होगा, हाई होगा. बैरो रिसेप्टर्स क्या सेंस करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर सेंस करेंगे. वो हाई ब्लड प्रेशर बैरो रिसेप्टर्स मैसेज सेंड कर देंगे किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास. हाइपोथैलेमस मैसेज सेंड करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास. पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा कि भाई आप सर्टेन हार्मोन को सिक्रेट करें. वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट करेगा वो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होगा. एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन को हम लोग वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं. अब एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन का फंक्शन पता है क्या होता है, इसका फंक्शन होता है दैट इज इन्वॉल्व इन द सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन. मोर सिक्रेशन ऑफ द एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड causes the more selective absorption, means the more transportation of the water from the renal tubular part into the peritubular capillaries. मतलब कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन का फंक्शन है वाटर की सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन करना. ज़्यादा सीक्रेट होगा तो वाटर की रीनल ट्यूबुलर पार्ट से ज़्यादा सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होगी इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में. अगर एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन हमारे पास लेस सीक्रेट होगा तो लेस सिक्रेशन होगी तो हमारे पास वाटर की क्या होगी, बेसिकली तौर पर लेस सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होगी फ्रॉम द रीनल ट्यूबुलर पार्ट इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. अब यहाँ पे देखिए मैंने हाइपोटोनिक कंडीशंस की बात की थी. हाइपोटोनिक कंडीशन में हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर हाई था क्योंकि ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन हाई थी. तो मोर वाटर मीन्स मोर हाई ब्लड प्रेशर. हाइपोटोनिक कंडीशंस की बात कर रहा हूँ. बैरो रिसेप्टर्स मैसेज सेंड करेंगे हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को. पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर देगा, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन की सिक्रेशन को क्या कर देगा, कम कर देगा. जब एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन की सिक्रेशन कम होगी, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन सिक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो आता है और रीनल ट्यूबुलर पार्ट इसके रिसेप्टर्स होते हैं सर्टेन. ये हमारे पास लूप ऑफ हेले में इनके सर्टेन रिसेप्टर्स होते हैं. यहाँ पर आकर एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जब जुड़ जाता है और यहाँ पे ना हमारे पास वाटर के चैनल्स ओपन हो जाते हैं. जितना ज़्यादा एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन सिक्रेट होता है उतने ज़्यादा चैनल्स ओपन हो जाते हैं.
सो हाइपोटोनिक कंडीशन में पिट्यूटरी ग्लैंड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की सिक्रेशन को कम कर देगा। लेस सिक्रेशन होगी हाइपोटोनिक कंडीशन में, तो हमारे पास लेस सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगी और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा through the collecting duct, papillary ducts, renal pelvis, ureter and the urinary bladder, then urethra and the male condition में पेनिस से रिमूव कर दिया जाएगा। मतलब कि हाइपोटोनिक कंडीशन में एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या फिर वेसोप्रेसिन हार्मोन, जो कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम है, उसकी लेस सिक्रेशन की जाती है, तो लेस सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है और मोर वाटर को जो मोर यूरिनेशन होती है, मतलब यूरिन में वाटर की को ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव कर दिया जाता है और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। इसी तरह से अगर हम लोग हाइपोटोनिक कंडीशन में मौजूद हैं, अगर हमारी बॉडी फ्लूइड में या ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, लेस वाटर इन द ब्लड मीन्स द लेस ब्लड प्रेशर सेंस्ड बाय द baroreceptors. Then the baroreceptors will send the message to the hypothalamus. Then hypothalamus will send the message to the pituitary gland. Hypothalamus asks the pituitary gland to secrete the more amount of the antidiuretic hormone or the vasopressin hormone. Then the antidiuretic hormone, more secretion of the antidiuretic hormone causes the more selective reabsorption, means the more transportation of the water from the renal tubular part into the peritubular capillaries. So the urine that was formed and goes through the ureter or the urinary bladder will be concentrated, having the less amount of the solute and having the more amount of the solute and the less amount of the water. So in this way, the whole process of the osmoregulatory function of the kidney will take place. I hope that you understand in a very well condition. मेरे ख्याल में आप ये टॉपिक समझे होंगे कि किस तरह से इस टॉपिक में मतलब ये सारे प्रोसेस टेक प्लेस हो रहा है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो कि आपका रह गया क्वेश्चन, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एनी क्वेश्चन, और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। अगर बायोलॉजी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, रिसेंटली बायोलॉजी के पेपर्स भी स्टार्ट होने वाले हैं 10th क्लास के, और सेकेंड ईयर के बायोलॉजी के पेपर्स चल रहे हैं इस वक्त, मतलब कि सेकेंड ईयर के पेपर चल रहे हैं अभी, और इनका मैं आई थिंक बायोलॉजी का पेपर हो चुका है सेकेंड ईयर का। सो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये टॉपिक एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है तो आपने ये सारे पॉइंट्स लिखने होंगे, और डायग्राम के थ्रू अगर आप बना लेंगे तो मोस्ट मतलब ईजी हो जाएगा आपको समझने के लिए, सारा ये कंसेप्चुअल प्रोसेस है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप लाजमी पूछ सकते हो, और मैंने व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उसको ज्वाइन करें, और एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच।